तो दुनिया को और भारत को कौन बचाएगा? दुनिया और भारत को वही बचाएंगे जिन्हें हमारे यहां पीएम मोदी का दोस्त बताकर खूब पॉलिटिक्स होती है। और इनमें दो उद्योगपतियों का खास तौर पर नाम लिया जाता है। एक का नाम है अडानी और एक का नाम है अंबानी। ये दो बिजनेसमैन हैं जिन्हें बता दिया जाता है अरे ये तो मोदी जी के दोस्त। लेकिन कैसे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत के दुनिया को बचाएंगे, भारत को बचाएंगे, आज इसके बारे में बताऊं। अडानी के बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। उससे पहले मुकेश अंबानी के बारे में बताता हूं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और जिन्हें रिलायंस संभालते हुए 20 साल हो गए। मुकेश अंबानी ने दो बड़ी बातें कही जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। एक तो उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है, और दूसरा कि अगले 25 साल में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाला देश हो सकता है। और 25 साल में भारत में ऐसा बदलाव हो गया जो पिछले 5000 साल के इतिहास में। अगर एक सफल उद्योगपति इस तरह की बात कहता है तो उसमें बहुत गंभीरता और वजन हो। ये बातें ऐसे हवा में नहीं कह दी जाती। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में वहां की सरकार के अलावा उद्योगपतियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, ये हमारे यहां का ही सिस्टम है कि सूट बूट वालों के यहां अपने बच्चों को नौकरी कराओ, उनके यहां नौकरी करने के लिए अपने बच्चों को पैसा दे दे के पढ़ाओ, और फिर उन्हीं सूट बूट वालों को पता नहीं क्यों विलन दिखाओ। नेताओं को तो समझ में आता है कि वो क्यों विलन बनाना चाहते हैं, आप और हम क्यों विलन बनाते हैं, इन सूट बूट वालों को समझ में नहीं आता। बनना अडानी जैसा है, बनना अंबानी जैसा। अरे भाई, एक आदमी जो सामान्य से कपड़ा व्यापारी से दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति बना, वो क्या सिर्फ एक आदमी की मदद से यहां तक पहुंचा? खुद की मेहनत, लगन, सही फैसले लेने के तरीके, किस्मत, कुछ नहीं है। सिर्फ एक आदमी की मदद से क्या दुनिया का तीसरा अमीर उद्योगपति बना जा सकता? अगर ऐसा होता तो दुनिया का तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठा हरा अमीर आदमी भारतीय हो सकता था। आज इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इन बातों पर खुद गौतम अडानी क्या कह रहे हैं पहले आपको वो बताना चाहता हूं। पीएम मोदी की मदद वाली बात पर गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं एक ही प्रदेश से आते हैं, इसलिए मुझ पर ऐसे निराधार आरोप लगाना आसान हो जाता है। मैं अपने औद्योगिक सफर को 4 भागों में बांट सकता हूं, ये गौतम अडानी कह रहे हैं कि कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर तब शुरू हुआ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी का तो दोस्त नहीं बताया इनको, वो खुद कह रहे हैं कि मेरा सफर ही तब शुरू हुआ। उस समय राजीव गांधी ने एक्जिम पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया और पहली बार कई चीजें ओजीएल यानी ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट में आई। तब तो नहीं बोला कि राजीव गांधी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचा दिया। फिर ये आगे कहते हैं कि इससे मेरा यानी गौतम अडानी का एक्सपोर्ट हाउस शुरू हुआ। अगर वो ना होते यानी राजीव गांधी ना होते तो मेरी शुरुआत ऐसी नहीं होती। तो राजीव गांधी की सरकार सूट बूट वालों की और अडानी अंबानी की सरकार थी। यानी गौतम अडानी की सफलता में सबसे पहला रोल तो राजीव गांधी की पॉलिसी का है, जिनके बेटे राहुल गांधी हर रैली में अडानी अडानी करते रहते हैं। अब चाहे तो कांग्रेस इसका क्रेडिट ले सकती है कि ले लो भैया, हमने ही शुरू किया था, पर वो नहीं लेंगे। अभी उनको तो नैरेटिव दूसरा बनाना है। अच्छा, अब आपको आगे की बात बताता हूं। गौतम अडानी ने यह भी कह दिया इंटरव्यू में कि दूसरा मौका 1991 में आया जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार शुरू किया। बताइए, ये दोनों भी कांग्रेसी नेता। इतनी कहानी में जब वो बता रहे हैं तीन स्टेज आ गए, तब तक तो नरेंद्र मोदी कहीं आए नहीं है। गौतम अडानी ने आगे बताया कि चौथा मौका 2001 में आया जब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की दिशा दिखाई। उनकी नीतियों से गुजरात में आर्थिक बदलाव के साथ अविकसित क्षेत्रों का भी विकास हुआ, उससे उद्योग और रोजगार का विकास हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही चीज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे खिलाफ ऐसा बोला जाता है। यह सब निराधार है और हमारी प्रगति के खिलाफ पक्षपात। ये गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में सफाई दी। लेकिन अफसोस यह है कि ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है और किसी को जवाब भी देना पड़ रहा है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो अगर बिजनेस बढ़ रहा है। अब आपको गौतम अडानी की सफलता के कुछ आंकड़े बताता हूं जो कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार के दौरान थे। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में गौतम अडानी का विकास मोदी सरकार की वजह से हुआ या नहीं हुआ। यह नैरेटिव जो है सेट किया जाता है। इसके बारे में जरा सुनिए क्या कहानी है। पहले कांग्रेस सरकार की बात करता हूं। अडानी ग्रुप की बात कर रहा हूं, कैसे विकास हुआ। यूपीए 1
इसमें 2 प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के पास गए सरकारी, और इसकी कीमत थी 10,530 करोड़, 3 करोड़ माफ कीजिए, 3 करोड़, 10,503 करोड़ के प्रोजेक्ट गए कांग्रेस के जमाने में, यूपीए 1। कैसे चले गए बॉस? आप तो सूट बूट वालों की सरकार नहीं थे, तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। यूपीए 2 के राज में अलग अलग राज्यों में जहां पर प्रोजेक्ट मिले, वो 8 प्रोजेक्ट मिले, 8 प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को, और इनकी कीमत थी 10,730 करोड़। तो भैया कैसे मिल गए? क्यों मिल गए? बड़े आदमी तो वहीं बन गए वो, और इससे पहले बन चुके थे भाई, तब भी नहीं बने। ऐसा नहीं कि वो उस वक्त बड़े आदमी नहीं थे, तब भी, उसके पहले भी बड़े आदमी। 10 प्रोजेक्ट में से 5 प्रोजेक्ट कांग्रेस के राज्यों और 1 प्रोजेक्ट एआईएडीएमके सरकार में तमिलनाडु में मिला था, तो 6 तो वहीं चले गए। फिर इन 10 सालों में ग्रोथ करने वाली कंपनियां, जो अडानी ग्रुप की कंपनियां ऊपर गई, उसमें अडानी पावर है, इसके अलावा अडानी कार्गो टर्मिनल, ये भी आगे बढ़ गई। अडानी सोलर, अडानी कोल, अडानी इंटरप्राइजेज, और ये सारी कंपनियां आज की तारीख में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो इस राज्य में जो है अलग अलग राज्यों में इनको काम मिल रहा था। तब सूट बूट वालों की सरकार नहीं थी। ये उस दौर की खड़ी की गई कंपनियां जो आज भी मुनाफे में चल रही। तब किसी ने नहीं कहा कि अडानी कैसे इतने बड़े उद्योगपति बन गए। और सुनिए, पूरा इतिहास सुनिए। साल 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर लिस्टेड हुए। अडानी इंटरप्राइजेस, इसके शेयर लिस्ट हुए 1994 में। किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे। 1995 मुंद्रा पोर्ट शुरू हुआ। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम थे, और 2002 में इंडियन रेलवे की मदद से यहां रेलवे लाइन बनाई गई ताकि पूरे देश में माल की सप्लाई हो सके। और सुनिए, जनवरी 1999 फॉर्च्यून तेल कंपनी, 2005 भारतीय खाद्य निगम के साथ, अच्छा 1999 में आपको बताया फॉर्च्यून तेल कंपनी 99 में, और उसके बाद 2005 में एफसीआई के साथ साइलो बनाए। अब ये साइलो क्या है सुनिए। साइलो क्या होता है? वो जगह होती है जहां किसान जो है, या एफसीआई जो किसान से अनाज खरीदती है, उस अनाज का भंडारण करती है, उसको कहते हैं साइलो। वो 2005 में यूपीए सरकार के वक्त जो सरकारी संस्था है एफसीआई, उसके साथ अडानी ग्रुप ने मिलकर बनाना शुरू किया, जिससे किसान को फायदा हो। और आज सोचिए 2019, 20, 22, 21 में, अभी एनडीए 2 में कृषि कानून जब आए, उस वक्त क्या तमाशा बनाया गया कि किसान को जो है वो प्राइवेट प्लेयर से डायरेक्ट खरीद फरोख्त करने की बात की जा रही है। अच्छा, उसका खरीद कर जो है वो रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी जो है वो साइलो बना रहा है। हमने देखा है वहां पर उसने जो है वो भंडारण के लिए साइलो बना लिया है। अरे बॉस, 2005 से बना रहा है वो साइलो बन रहा है, और इसलिए बन रहा है क्योंकि आपके राज्य में आप बना नहीं पा रहे थे, प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाना शुरू किया ताकि अनाज सड़ ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। लेकिन नैरेटिव देखिए कैसे सेट होता है, जैसे पता नहीं देश के लिए भला ना करके गुनाह कर रहे हो। साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया की लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ रुपए में कोयला खदान खरीदी। 2010 में इंडोनेशिया में कोयले की ढुलाई के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह सब किसके राज्य में हो रहा था? सवाल यह है कि क्या यह सारा निवेश उस समय बिना केंद्र सरकार की जानकारी के हो गया क्या? तब तो किसी ने नहीं कहा कि अडानी और कांग्रेस में दोस्ती है, ये सूट बूट वालों की सरकार मनमोहन सिंह चला रहे हैं। और आज देखिए उस नैरेटिव से कितना बड़ा नुकसान उन 3 कृषि कानूनों को लेकर किया गया, जो किसान की जिंदगी बदल सकते थे। उनके मन में भर दिया गया कि देखो ये तो व्यापारी दोस्तों के फायदे की। अरे भैया, ये देश के दोस्त हैं,
किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी सरकार के दोस्त नहीं होते व्यापारी, देश के दोस्त होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अडानी को पीएम मोदी ने अमीर बनाया, उन्हें कुछ और आंकड़े दिखाता हूं। विपक्ष की राज्यों में जहां जहां सरकारें हैं, वहां अडानी ग्रुप ने कितना निवेश किया हुआ, सुनिए। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश। जून 2020 में भी राजस्थान में सोलर पार्क के लिए 50,000 करोड़ का निवेश। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तब तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि अडानी कांग्रेस के दोस्त हैं। राहुल गांधी कहां थे फिर? आंध्र प्रदेश, मई 2022 में ग्रीन एनर्जी के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश। पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2022 में 10,000 करोड़ का निवेश। 2014 में उड़ीसा में 16,000 करोड़ रुपए का निवेश। ये तो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, फिर यहां कैसे इन्वेस्ट हो रहा है? अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि निवेश के समय अडानी किसके दोस्त? राहुल गांधी से कोई पूछे। इसी तरह से अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो वो 20 साल से रिलायंस को संभाल रहे हैं। इन 20 साल में केंद्र में 8 साल से मोदी सरकार, 10 साल तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन चीजें चली आ रही हैं, बोली जा रही हैं, और इस देश में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जब चीन जो है वो डूबेगा और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई दूसरा बिजनेसमैन, यही लोग खड़े होंगे देश में मौके क्रिएट करने के लिए। कोई रातों रात बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाएगा। और इन लोगों के बारे में कभी सोचिएगा, कभी वो भी बता दूंगा कि कितना इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने अपनी चीजें बेहतर बनाने के लिए। वो जो जियो का मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं, उसके लिए मुकेश अंबानी ने कितने लाख करोड़ लगाए इंटरनेट की सुविधा देने के लिए, तार बिछाने में, कभी वो भी सोचिएगा। बिना निवेश के पैसा नहीं लौट के आता है। लेकिन इस देश में माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे पता नहीं ये बिजनेसमैन ना हो, कोई क्रिमिनल्स।